जय गुरुदेव। आज का जो विषय है मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण के लोग किस दिशा में वो उनका मेन द्वार होना चाहिए और उनके लिए कौन सी जमीन विशेष शुभदायक है और उस जमीन के लक्षण क्या है, मिट्टी का रूप रंग क्या है, ये विषय मैं लेके आया हूँ। और आप को इस विषय से मैं लाभान्वित कराने जा रहा हूँ। तो किस जो है समुदाय के लोगों को कहाँ किस जमीन में घर बनाना चाहिए, ये विशेष जो है आज का ट्रैफिक है। तो आप इसको विशेष रूप से जो है ध्यान से सुनिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इस तरह की जो है वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आए दिन मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप विशेष रूप से चैनल को भी लाइक कर लीजिए ताकि सरलता से आपको उपलब्ध हो सके, है ना। तो चलिए, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं तो ब्राह्मणी भूमि का विचार करते हैं। सबसे पहले जहाँ की मिट्टी श्वेत वर्ण की और कोमल हो वह ब्राह्मणी भूमि कही गई है। वहाँ अगर कोई ब्राह्मण जो है घर बनाता है तो उसके लिए वो भूमि विशेष लाभप्रद होती है और वहाँ उसको सुख शांति मिलती है और उसका जो है संतान की वृद्धि, धन की वृद्धि, सदैव लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है, सुख शांति रहती है। ऐसा जो है शास्त्रों का मत है। और क्षत्रियों के लिए जो भूमि शास्त्रों में बताई गई है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जहाँ की मिट्टी लाल देखने में आवे वह क्षत्रियों के लिए विशेष सुखप्रद होती है। लाल रंग की मिट्टी यदि क्षत्रिय वहाँ घर बनाते हैं तो उनके लिए विशेष लाभप्रद होता है। वैश्य भूमि के संबंध में बताता हूँ। जहाँ की मिट्टी का वर्ण पीला हो वह भूमि वैश्यों के लिए उपयुक्त बताई गई है शास्त्रों में। तो वैश्य लोग वहाँ यदि घर बनाते हैं तो उनको विशेष जो है सुख शांति मिलती है। शूद्रों के लिए बताया गया है जहाँ की मिट्टी जो है तो कृष्ण वर्ण हो, है ना, काली हो, वहाँ जो है शूद्रों के लिए मकान बनाना विशेष शुभ बताया गया है। और यदि अपने हिसाब से ये लोग जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ये घर बनाते हैं तो उसके लिए विशेष शुभ इनको जो है मिलता है और जीवन में इनके काफी विकास होता है। इसलिए अपने जो है तो राशि के अनुसार भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि किस राशि के व्यक्ति को किस दिशा में जो है मकान बनाना शुभ होता है ना। तो जैसे ब्राह्मण वर्ण के लिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को पूर्व दिशा में उनका मेन द्वार होना चाहिए। जो मेन द्वार है तो वो पूर्व दिशा में हो ब्राह्मण वर्ग का, तो विशेष शुभ कहा गया है शास्त्रों में। और क्षत्रिय वर्ण मेष, सिंह, धनु राशि वालों को उत्तर दिशा का और वैश्य वर्ण वृष, कन्या, मकर राशि वालों का दक्षिण दिशा का और शूद्र, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को उत्तर दिशा का द्वार जो है विशेष शुभ बताया गया है शास्त्रों में। यदि इस हिसाब से वो घर बनाते हैं तो विशेष कल्याणकारक होता है। मकान के जिस भाग में द्वार करना हो उस भाग को 9 भाग करके 5 भाग दक्षिण और 3 भाग उत्तर में छोड़कर शेष भाग में द्वार बनाना चाहिए। वाम और दक्षिण का अर्थ मकान से निकलते समय का लेना चाहिए। घर से निकलते समय दाहिना भाग यदि अधिक रहता है तो विशेष ये शुभ कहलाता है। तो इसलिए उसका सामना पूरा नाप के उसका 9 भाग करके और जो पहला भाग है तो वो कम हो, दक्षिण वाला वो कम हो, ज्यादा हो, ऐसा जो है शास्त्रों का मत है। तो वो विशेष कल्याणकारी होता है। और जब आप नींव खोदते हैं तो नींव खोदते समय जो है क्या वस्तु आपको मिल रही है ना, उसके अनुसार भी विशेष फल होता है। जैसे
आप जब जमीन में नींव खोदने लगे तो उस समय पत्थर, सोना, ईंट, द्रव्य, तांबा आदि धातु अगर मिलता है, कोई किसी प्रकार का धातु, तो वो विशेष कल्याणप्रद होता है, विशेष शुभ होता है। इसलिए जो है ये सब विचारणीय विषय शास्त्रों में कहे गए हैं। और यदि जैसे हड्डी मिलती है, सर्प मिलता है ना, और जो है अंडे, कौड़ी, रुई, जली लकड़ी, टुकड़े, है ना, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा शास्त्रों में अनिष्ट ही लिखा है, तो ये भी सब विचार कर लेना चाहिए, है ना, और परीक्षण भी कर लेना चाहिए जमीन का। तो इस तरह से यदि आप विचार करके वास्तु को ध्यान में रख के मकान बनाते हैं तो विशेष रूप से लाभप्रद रहता है। और कौन सा वर्ण के लोग किस जमीन में बसे, ये सब जो है विशेष रूप से मैं आपको बताया। और आगे भी इस तरह की जो है वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और जन कल्याण के लिए ये सब बताता रहता हूँ। आप जो है तो इस हिसाब से अपना घर बनाइए और इसके बाद देखिए कि वहाँ सुख शांति कितनी ज़्यादा बढ़ती है। ये सब शास्त्र सम्मत बात है और विशेष रूप से जो है इन सब चीज़ों का पालन और विचार करना चाहिए, है ना, क्योंकि मकान इत्यादि बनाने में व्यय भी बहुत होता है। तो यदि हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलते हैं तो आगे आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होती है। वैसे तो वास्तु शास्त्र अपने आप में बहुत अगूढ़ है और बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन कुछ जो मेन चीज़ें हैं उनका तो हमें जो है विचार करना ही चाहिए, है ना। तो समस्त शुभकामनाओं सहित जय गुरु।